और चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे बद्री विशाल की, जहां भगवान बद्री विशाल के कपाट 7:10 पर खोल दिए गए हैं। बद्री विशाल के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। इसके साथ ही कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। मंदिर परिसर को 20 क्विंटल रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। सबसे ज्यादा गेंदे के फूल से सजाया गया है। इस पूरे मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है और सजाने का काम बहुत पहले से ही शुरू हो जाता है। देखिए, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बद्रीनाथ धाम के सबसे पहले लाइव दर्शन न्यूज़ 18 के तमाम दर्शकों के लिए। आप देखिए ये तस्वीर जहां कपाट खुल चुके हैं और जो भी बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब कपाट खुल चुके हैं। लंबा इंतजार खत्म हो गया है। 6 महीने के बाद 6 महीने के लिए यहां पर अब श्रद्धालु दर्शन करने जा सकेंगे। इसके अलावा भव्य तैयारी को देखते हुए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। ये देखिए हेलीकॉप्टर से गुलाब के जो फूल है वो बरसाए गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल दिए गए हैं। इस दौरान देखिए एक बैंड भी वहां पर मौजूद, जब बैंड की धुन से वहां पर एक गीत गाए गए और उसके साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं बद्रीनाथ धाम में। हमारे सहयोगी नितिन लगातार बने हुए हैं। नितिन, जरा वहां की एक बार तस्वीरें दिखाइए। इस वक्त कैसी तस्वीर वहां पर दिख रही है? श्रद्धालु वहां पर मौजूद है, उनसे भी बात कीजिए। जी निश्चित रूप से अगर भगवान बद्री विशाल के कपाट जब ठीक 7:10 पर ग्रीष्मकाल के लिए खुले तो उसके बाद उत्तराखंड में स्थित चारों धाम की यात्रा भी विधिवत तरीके से शुरू हो गई है। हालांकि थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम जरूर है, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह कुछ दिक्कतें जरूर यहाँ पे आ रही है, लेकिन भीड़ भी इतनी ज्यादा है। लगभग 16,000 के आसपास बताए जा रहे हैं कि तीर्थ यात्री यहाँ पे मौजूद हैं। उसमें स्थानीय लोग शामिल हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक उत्साह था कपाट खुलने का वो था बद्रीनाथ धाम में इस दौरान दिखाई दे रहा है। थोड़ा मौसम ठीक था, लेकिन बीच में अचानक मौसम बदल गया, बर्फबारी हुई, बारिश हुई और अब जब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले तो कपाट खुलने के बाद मौसम एक बार फिर से सामान्य हो गया है, मौसम ठीक हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बद्रीनाथ धाम में पहली बार इस बार श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प की व्यवस्था कराई गई। इससे पहले केदारनाथ धाम में ये व्यवस्थाएं की गई थी। आप अभी भी देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ भी दिखाई दे रही है। आर्मी और ITBP की जो बैंडों की जो धुन है वो यहाँ पे इस समय बज रही है श्रृंगार के ठीक सामने। तो जो एक उत्साह लोगों में है वो साफ बद्रीनाथ धाम में इस दौरान दिखाई दे रहा है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि पुलिस को भी कंट्रोल करने में दिक्कतें जरूर आ रही हैं, लेकिन फिर भी। नितिन, जरा जो वहां पर श्रद्धालु मौजूद है जरा आप उनसे भी बात कीजिए, कहाँ से वो यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन करने के लिए बद्री विशाल के? जी बिल्कुल, हम जो श्रद्धालु यहाँ पे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि श्रद्धालुओं तक पहुँचने के लिए भी समय लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से श्रद्धालु आए हैं, तो भैया कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से है? दिल्ली। जी, तो किस तरीके से अब चूंकि कपाट खुल गए हैं तो थोड़ी देर बाद दर्शन होंगे, किस तरीके से दर्शन करेंगे? सर बहुत मुश्किल सा है, बर्फबारी में ठंडी वाली दिक्कत हो रही थी और भीड़ बहुत है, रश बहुत है सर। बाकी इस बार फूलों की बरसात हुई, अच्छा लगा बद्रीनाथ में। जी कहाँ से आए हैं भैया जी आप? जी मैं पिछले 3 वर्ष पूर्व मैंने केदारनाथ दर्शन किए थे पैदल, और इस साल मैं अपनी बिटिया के साथ और मैडम मेरी है, मैं यहाँ पर आया हूँ बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। और बहुत मनोरमा दृश्य है यहाँ पर, चारों तरफ से चारों दिशा से लोग आए हैं, बहुत ही भीड़ है, बहुत अच्छा सुंदर माहौल है, मनोरमा दृश्य है। चलिए ठीक है नितिन, वहां पर श्रद्धालुओं का जोश काफी ज्यादा हाई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट क्योंकि खुल गए हैं और एक बहुत ही खूबसूरत इतिहास है बद्रीनाथ धाम का, उसी को एक बार फिर से देखने, उसको महसूस करने यहाँ पर श्रद्धालु जो है दूर दराज से आते हैं। और यहाँ पर शालिग्राम शिला जो स्थापित है, करीब 3.5 फीट की जो यहाँ पर शिला है, इसके दर्शन करने आते हैं और कहा जाता है इसमें नारायण का स्वरूप है सीधे सीधे। नितिन वहां पर लगातार जुड़े। नितिन, यहाँ पर पहुंचने के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर क्या टोकन, कोई ऐसा सुविधा है जो बहुत ज्यादा जरूरी हो एंट्री के लिए?
जी अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अभी इस तरीके के केवल काउंटर बनाए गए हैं जो मुख्य पड़ाव है, चाहे वो गौचर की अगर हम बात कर लें चमोली में या पांडुकेश्वर में हम बात कर लें, काउंटर बनाए गए हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा अभी ये कहा नहीं गया है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने यात्रा में जो आने का जो पाबंदी थी उसको हटा दिया था, तो अब यात्री यहाँ पे आ सकते हैं, भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर सकते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन की जो एक समस्या थी फिलहाल उसको अभी हटा दिया गया है, यानी कि आप आराम से भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर सकते हैं। स्वयं DKPC का भी कहना था कि हमने पूरी व्यवस्थाएं की हुई है। प्रशासन भी दावा कर रहा है कि किसी भी यात्री को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी तो लगातार ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल दिए गए हैं। वो हेलीकॉप्टर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिससे फूलों की वर्षा की गई है। जो श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से आए हुए हैं उनका किस तरीके से स्वागत किया गया है। हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, इस पे एहतियात बरतने की भी ज़रूरत है क्योंकि मौसम पल भर में बदल जाता है, जिसकी वजह से यही जा रहा है बार बार कि अपने साथ अपनी सारी सुविधाओं के साथ आप चारधाम यात्रा के लिए पहुंचे वहां पर, क्योंकि बर्फबारी भी वहां पर हो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और अभी जो तापमान की अगर बात करें तो -1 डिग्री बताया जा रहा है जो तापमान है बद्री विशाल में। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीर आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर वो जब रावल पुजारी पुरोहित मौके पर मौजूद थे, मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ कपाट खोल दिया गया, वो तस्वीर देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की जब वर्षा की गई, वो भी तस्वीर आप देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर बैंड की धुन देख रहे हैं आप किस तरीके से बजाई गई। उसके बाद जो आसपास के श्रद्धालु हैं वो भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर आप देखिए जब फूलों की वर्षा की गई, जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं, काफी दूर दूर से श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम करने के लिए पहुंचे हुए हैं, दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि पहले दिन की तस्वीर और पहले दिन के साक्षी बनने के लिए श्रद्धालु की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा बताई जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जब आप चारधाम की यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं तो पहले से ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, हेली सेवाएं के लिए पहले से बुकिंग आप करा लें, होटल्स की बुकिंग आप पहले से करा लें, ताकि आपको किसी तरीके से भटकना ना पड़े, किसी तरह की समस्याओं से जूझना ना पड़े। इसीलिए सारी सुविधाएं ऑनलाइन मौजूद हैं। आप सारी सुविधाओं को बुक करा के फिर ही आप चारधाम की यात्रा पर आइए, क्योंकि इस दरमियान देखा जाता है जब चारधाम की यात्रा शुरू होती है तो श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है और हर बार ये रिकॉर्ड टूटता है कि श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो काफी बढ़ जाती है। इसीलिए प्रशासन की तरफ से भी पहले से ही सारे इंतजाम कर लिए जाते हैं, सारी व्यवस्थाएं कर ली जाती हैं ताकि कोई खामियां यहाँ पर नजर ना आए। और जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, काफी दूर दूर से पहुंचते हैं चारधाम की यात्रा करने के लिए, उन्हें किसी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसीलिए व्यवस्थाएं पहले से ही दुरुस्त कर ली जाती हैं। और देखा जाता है भगवान बद्री विशाल को नर नारायण भी कहते हैं। और यहाँ पर जो शालिग्राम मौजूद है उसकी दर्शन करने के लिए, उसकी पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। जैसा कि हमारी सहयोगी अंशिका भी बता रही थी कि 3 फीट ये शालिग्राम है जिसमें नर नारायण का स्वरूप देखने को मिलता है और इसी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचते हैं भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। अंशिका, क्योंकि आप भी बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंची हुई थी, किस तरीके की तस्वीर वहां पर आपने देखा, वो अपना अनुभव जो है वो आप हमारे दर्शकों को भी बताइए, क्योंकि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। अंशिका। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए बद्रीनाथ धाम की बहुत सारी कथाएं हैं और अलग अलग शताब्दी की, अलग अलग साल की अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई कहता है कि शंकराचार्य ने यहाँ पर मूर्ति स्थापित की, तो कोई कहता है कि यहाँ पर पहले से ही ये जो शिला है उसको देखा गया है। तो कोई कहता है कि भगवान शिव से जब विष्णु जी ने पूछा कि मुझे तपस्या के लिए, ध्यान के लिए जगह चाहिए, तो उस वक्त भी कहा गया कि भगवान शिव ने ही विष्णु जी को ये जगह बताई थी कि यहीं पर वो तपस्या कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। और जब यहाँ पर हम जाते हैं तो अनुभूति होती है, एक खुशी की, उत्साह की अनुभूति होती है और एक भरोसे की अनुभूति होती है। यहाँ पर सिर्फ श्रद्धा ही नहीं चांदनी, बल्कि यहाँ पर जो हमारी प्रकृति की खूबसूरती है, जैसे पहाड़ और वृक्ष, तमाम जो चीजें हैं जो नेचुरली हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो खूबसूरती है प्रकृति की, उसको भी जीने का मौका मिलता है। बद्रीनाथ पचकर खुले हैं, बहुत अच्छे लगे। आज भगवान बद्री साहब फूल बरस रहे हैं
ये असली फूल ये है जो ऊपर से बरस रहा है। आज खुशी का दिन है। आज खुशी का दिन है। आज खुशी का दिन है। बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इतना बड़ा मैं ठंडा नहीं लग रहा है और गर्मी आ रहा है। मैं ग्राम माणा से हूँ और मुंबई से यहाँ दर्शन के लिए आई हूँ नारायण के। हर साल आती हूँ। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है और नारायण की नगरी में पूरा विश्व पधारा हुआ है। लग रहा है सारा विश्व यहाँ एकत्रित हुआ है। नारायण की नगरी में आनंद की अनुभूति हो रही है। बर्फबारी हो रही है, फिर भी नारायण के दर्शन के लिए बहुत ही लालायित है। तो देखिए, आनंद की अनुभूति होती है और एक खुशी सा महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग एक आस से आते हैं और बगैर कुछ सोचे आते हैं, बस कि एक बार दर्शन मिल जाए बद्री विशाल के, ये सोचकर आते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद न जाने वो बहुत सी ऐसी चीजें देखते हैं जो शायद उन्होंने कभी अपने पूरे जीवन में अनुभव किया हो। और ठीक वैसा ही मुझे भी लगा था जब वहां पर मैं गई थी। मौसम हालांकि बहुत ही ज्यादा ठंडा था। यहीं पर जो बद्रीनाथ धाम मंदिर है, इसी के ठीक नीचे एक तप्तेश्वर कुंड है, उसकी भी एक बहुत ज्यादा मान्यता है। यहाँ पर जो पानी है उसका टेम्परेचर करीब 50 से 60 डिग्री रहता है, काफी गर्म रहता है। लेकिन यहाँ के मौसम इतना ज्यादा सर्दी भरा है, इतनी ज्यादा ठंडी है यहाँ पर कि वो गर्म पानी भी नहीं गर्म महसूस होता। और कहा जाता है कि उस कुंड में स्नान करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ना केवल बद्रीनाथ धाम चांदनी बल्कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं आसपास की भी, जहाँ पर श्रद्धालु जाते हैं और इस चीज को देखने के लिए खासतौर पर बद्रीनाथ धाम आते हैं। बिल्कुल अंशिका, क्योंकि बद्री विशाल के दर्शन करना, वहाँ की अनुभूति, वहाँ का जो कह सकते हैं वहाँ का जो भाव है लोगों का, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर मौसम बार बार बदलता है तो एक चुनौती भी लोगों के सामने होती है। और ये भी कहा जाता है इस बार ये एक गाइडलाइन जारी की गई है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं और जिनके साथ जैसे कि सर्दी बुखार की समस्या है, उनके साथ उनकी तबीयत अगर बार बार खराब होती है तो वो थोड़ा एहतियात बरतने के साथ ही वहां पर पहुंचे, क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट भी देखी जाती है। चाहे बद्री विशाल की बात करें या फिर केदारनाथ धाम की बात करें, तो मौसम में जिस तरीके का बदलाव होता है, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ की अगर चढ़ाई की बात करें तो ये भी एक चुनौतीपूर्ण माना जाता है। लेकिन अब पहले से व्यवस्थाएं काफी दुरुस्त कर ली गई हैं, तो अब श्रद्धालुओं को हालांकि दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फिर भी जो चढ़ाई शुरू होती है, चाहे बद्री विशाल की बात करें या फिर केदारनाथ की बात करें, तो यहाँ पर हर तरह से एक चुनौती दिखती है। और अब ये है कि पहले से हर चीजें काफी दुरुस्त कर दी गई हैं, तो अब इतनी परेशानी श्रद्धालु को नहीं होती है। लेकिन अभी आपने सुना जो यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं वो यही कह रहे हैं कि वो बार बार बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए आते हैं, चार धाम की यात्रा पर यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, बद्री विशाल के आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। ये वो नहीं सोचते हैं कि उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ठंड बहुत ज्यादा होती है और ये भी कहते हैं कि कुछ अपने साथ खाने पीने की चीजें वहां पर रखा जाए तो अपने साथ तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अंशिका, क्योंकि आप वहां पर गई हैं, लगातार ये अपने अनुभव को भी आप यहाँ पर शेयर कर रही हैं, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है अंशिका, वो भी आप जरा बताइएगा। क्योंकि श्रद्धालु जो न्यूज 18 को देख रहे हैं वो पहले से समझ जाएंगे कि अगर वहां पर वो जाते हैं तो अगर कोई परेशानी आती है तो कैसे उसको समस्याओं को खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए बद्रीनाथ धाम में क्योंकि मौसम में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है और कुछ देर पहले ही हम बात कर रहे थे माइनस में टेम्परेचर है अभी वहां पर, तो बहुत जरूरी है जो भी श्रद्धालु हमें सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हैं, गर्म कपड़े वो जरूर रखें और वहां रहने के इंतजाम के लिए वो पहले से ही अपनी सारी बुकिंग भी करा लें। और जो श्रद्धालु बाय रोड जाना चाहते हैं वो बद्रीनाथ धाम के लिए सीधे वो मंदिर परिसर तक पहुंच सकते हैं, बस कुछ ही दूरी पर उन्हें चलना होगा। क्योंकि बद्रीनाथ धाम के जहां पर व्यवस्थाएं हम कहें तो बहुत ही ज्यादा दुरुस्त व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर पूरा रोड है, अच्छा खासा रोड है जाने के लिए, मंदिर तक जाने के लिए, और इसलिए बद्रीनाथ धाम के लिए ज्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन केदारनाथ धाम के लिए कोई भी सुविधा इतनी अच्छी नहीं है, वहां पर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इसके अलावा वहां पर घोड़े खच्चर चलते हैं और हेलीपैड जहां से ज्यादा से ज्यादा चॉपर यूज करते हैं लोग। लेकिन बद्रीनाथ धाम के लिए ये अच्छी चीज है कि यहाँ पर प्रशासन ने जो तैयारियां हैं, यहाँ पर जो प्रशासन के इंतजाम है वो और भी ज्यादा अच्छे होते हैं और यहाँ बाय रोड लोग जा सकते हैं। बावजूद इसके श्रद्धालुओं की आस्था इतनी ज्यादा गहरी होती है, इतनी ज्यादा होती है कि लोग पैदल ही चलकर आते हैं। हरिद्वार से लोग पैदल चलकर आते हैं, काफी किलोमीटर लोग चलकर आते हैं। बीच में बहुत सी ऐसी खूबसूरत जगह पड़ती हैं
और चमोली खासतौर पर चमोली की खूबसूरती तो विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोग चमोली की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। एकदम व्यू पॉइंट जो है, टॉप पॉइंट हम कह सकते हैं उत्तराखंड का, वो देखने को मिलता है चमोली से। और बद्रीनाथ धाम में बुकिंग पहले से ही अगर लोग करा ले, श्रद्धालु जो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, तो उनको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रहने के इंतज़ाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छे धर्मशाला है यहाँ पर, होटल है यहाँ पर, तो वो पहले से अगर बुकिंग कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि एक ही दिन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो कहीं ना कहीं होटल्स की कमी हो जाती है। तो कुछ ऐसे होटल्स हैं अनरजिस्टर्ड जहां पर पैसे ज़्यादा ले लेते हैं, इसीलिए पहले से ही अगर रजिस्टर्ड होटल्स में बुकिंग होगी तो श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं होगी। 3 तस्वीर लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। दूसरी तस्वीर धाम में पुष्प वर्षा जब की गई, वो भी तस्वीर आप देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर जब जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं वो नाचते गाते नजर आए, थिरकते नजर आए, और बैंड की धुन पर जो श्रद्धालु कितने उत्साहित नजर आए वो भी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें तो अलकनंदा नदी के तट पर 2 पर्वतों के बीच ही स्थित है। बद्रीनाथ धाम की बात आपको बता रहे हैं, और साथ ही जिनके अगर बात करें तो नर और नारायण का नाम भी दिया गया है। इस धाम में भगवान विष्णु के 24 स्वरूपों में से एक नर नारायण भगवान की पूजा की जाती है, और कहते हैं इस कपाट को फिर 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। 6 महीने के बाद इस कपाट को खोला जाता है और भगवान विष्णु के शालिग्राम से बनी मूर्ति पर घी का लेप भी लगाया जाता है। कपाट खुलने के बाद यहाँ पर श्री हरि की प्रतिमा पर भी घी जो है वो यथास्थिति देखने को मिलती है। और 6 महीने के बाद जब ये कपाट खुलते हैं, यानी कि अब जब कपाट को खोल दिया गया है, तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। और अब ये भी है कि जो बैंड की धुन है वो आप सुन सकते हैं, और बैंड की धुन पर ही जो श्रद्धालु हैं वो झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बद्रीनाथ धाम की अपनी एक अलग ही मान्यता मानी जाती है। यहाँ पर जो शालिग्राम बनाया गया है उसके दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचते हैं यहाँ पर। 3 तस्वीर लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भगवान बद्री विशाल की तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले हमने तस्वीरें आपको दिखाई हैं। कपाट खुलते ही सबसे पहले आपने दर्शन भी किए हैं, और अब ये बताया जा रहा है, हमारे सहयोगी भी लगातार बता रहे हैं कि श्रद्धालुओं की लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। नितिन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नितिन, जरा तस्वीरें एक बार फिर से आप दिखाइए वहां की, कि किस तरीके से तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है। हालांकि बेहद खूबसूरत तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है वहां पर, क्योंकि मौसम का रुख भी बदल गया है यहाँ पर। तो बहुत सी मान्यताएं हैं बद्रीनाथ धाम की, और उन मान्यताओं से जुड़ी बहुत ही खूबसूरत कहानियां भी हैं, हम कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जाता है कि ये पहले भगवान शिव का ही स्थान था, उसके बाद यहाँ पर विष्णु जी को उन्होंने तपस्या के लिए जगह दी थी, और अब से यहाँ पर विष्णु जी की ही पूजा की जाती है। और विष्णु जी की ही यहाँ पर एक शिला है, शालिग्राम शिला, जिसमें कि विष्णु जी का वास होता है, यहाँ पर उसकी पूजा की जाती है। अभी कपाट खुले बद्रीनाथ जी में, बद्रीनाथ पट कर खुले हैं, बहुत अच्छे लगे। आज भगवान बद्री साहब फूल बरस रहे हैं, ये असली फूल ये है जो ऊपर से बरस रहा है। आज खुशी का दिन है। आज खुशी का दिन है। आज खुशी का दिन है, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इतना बड़ा मैं ठंडा नहीं लग रहा है, और गर्मी आ रहा है। मैं ग्राम माणा से हूँ और मुंबई से यहाँ दर्शन के लिए आई हूँ नारायण के। हर साल आती हूँ, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, और नारायण की नगरी में पूरा विश्व पधारा हुआ है। लग रहा है सारा विश्व यहाँ एकत्रित हुआ है। नारायण की नगरी में आनंद की अनुभूति हो रही है, बर्फबारी हो रही है, फिर भी नारायण के दर्शन के लिए बहुत ही लालायित है। नितिन, आपको हमारी आवाज आ रही है? नितिन, अभी वहां पर कपाट खुलने के बाद श्रद्धालु दर्शन करने जा रहे हैं मंदिर परिसर में, लेकिन कब तक मतलब यहाँ पर कपाट खुले रहेंगे? आरती का समय क्या होगा? आज श्रृंगार कितना अद्भुत है अंदर भगवान विष्णु का। आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे आपसे नितिन।
तो आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। तय समय पर 7:10 पर कपाट खुल चुके हैं। अलग अलग मान्यताएं हैं, जिनमें से एक प्रमुख मान्यता ये भी है कि जब गंगा जी को पृथ्वी पर लाया गया था उस समय गंगा जी 12 भागों में बट गई थी, जिसमें से उनकी एक धारा अलकनंदा नदी में भी है, जहां पर भगवान विष्णु ने बेल के वनों में तपस्या की थी। ये 5 तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कपाट खुल गए हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, फूलों से पूरा धाम सजा है। 20 क्विंटल फूलों से इस पूरे धाम को सजाया गया है। तीसरी तस्वीर जहां भक्तों की भारी भीड़ है, उत्साह है, भक्तों का जोश काफी हाई है। और ये चौथी तस्वीर आप ये देखिए, जहां पुष्प वर्षा की जा रही है श्रद्धालुओं पर। मंदिर पर की किस तरीके से यहाँ पर जो प्रशासन है वो भी बेहद उत्साहित है श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए। तो ये तस्वीर आप देखकर ही समझ सकते हैं। और ये 5वीं तस्वीर में जहां पर सेना के बैंड के जरिए जो है आज के दिन को बेहद खास बनाया जा रहा है, क्योंकि आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं और श्रद्धालु हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ धाम, जो कि